सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर के एक प्रकार से बड़ी खबर आपके सामने आ रही मेरे प्यारे दोस्तों। बीए बीएससी बीकॉम वाले छात्र छात्राओं के लिए एक प्रकार से यहाँ पर जो खबर है उसके बारे में जानने के लिए एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जब दबा कर करिए सभी लोग, और वीडियो को अंत तक आपको देखना होगा। आइए बात करते हैं क्या खबर आपके सामने आई। एक सूचना आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रही होगी, जो एक प्रकार से बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि उनका मिड टर्म जो परीक्षा सेमेस्टर वाली परीक्षा मतलब तब जो 3 महीने वाली परीक्षा होती है, मतलब सेमेस्टर परीक्षाएँ एक होती है जो 6 महीने पर होती हैं, लेकिन एक परीक्षा जो होती है वो कॉलेज वाले करवाते हैं, और कॉलेज में जो है मिड जो है टर्म वाली जो परीक्षा बोलते हैं मतलब मिड सेमेस्टर परीक्षा, तो वो जो होती है उसकी जो है डेट जो है आपके सामने कॉलेज के तरीके से इस प्रकार से दी जा रही होगी। तो आप सभी लोग अपने कॉलेज में पता जरूर कर लें कि आपकी मिड जो एग्जाम्स हैं वो मिड सेमेस्टर वाले वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एक हालांकि यहाँ पर आपके सामने सूचना दिखाई पड़ रही होगी। सूचना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको देखिए। यहाँ पर बीए बीएससी एवं बीकॉम प्रथम सेमेस्टर की मिड टर्म परीक्षाएं जो हैं वह एक प्रकार से इस तारीख से किसी विश्वविद्यालय मतलब किसी डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालय में या फिर जो है कॉलेजों में बताई जा रही है। लेकिन आप एक बार फिर से अपने कॉलेज में संपर्क कर लीजिएगा कि हाँ आपकी परीक्षा किस तारीख से है। तो मैं एक प्रकार से अनुमानता बता सकता हूँ कि आपकी भी परीक्षाएं जो आपकी बार सेमेस्टर प्रक्रिया के तहत परीक्षा होनी है, तो इसमें आपकी 3 महीने पर भी एक प्रकार से एक परीक्षा होनी है, जो कि जिसका 25 नंबर का जो एक प्रकार से खाका तैयार किया था 25 नंबर जो आपको मिलने होते हैं लगभग यहीं से वो डिसाइड किए जाते हैं। ठीक, तो आपको यह भी चीज़ें देनी होगी पेपर में, नहीं तो आपका वो जो वो वाला पेपर होगा 75 नंबर का ही होगा, मिड वाले से 25 नंबर आपको मिलने वाला है। इस प्रकार से कुछ व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर आप देखें प्रत्येक छात्र छात्रा कम से कम कितने 40 पृष्ठ से पृष्ठ मतलब 40 पन्ने के लगभग 5 रजिस्टर मतलब जो है बिना जिल्द के लगे लाएंगे, मतलब 5 रजिस्टर होगा 40 पृष्ठ का। ठीक, इस प्रकार से बताएगा। प्रत्येक विषय के लिए एक रजिस्टर का प्रयोग किया जाएगा। विषयवार परीक्षा कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। वोकेशनल कोर्स के अध्ययन हेतु छात्र छात्राएं अपनी पंजीकरण संख्या, छात्र संख्या तथा कक्षा के साथ जिस वोकेशनल कोर्स का अध्ययन करना चाहते हैं उसके नाम का उल्लेख करते हुए निम्नानुसार प्रार्थना पत्र जो है इस तारीख तक जमा कर सकते हैं। यह बातें जो है कुछ कॉलेजों में बताई गई हैं। वोकेशनल जो है कोर्स के अध्ययन हेतु छात्र छात्राएं अपनी पंजीकरण संख्या और कक्षा के साथ जिस वोकेशनल कोर्स का अध्ययन करना चाहते हैं उसके नाम का उल्लेख जो है इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने है संबंधित जो है सभी के पास जमा करना होगा जो भी चीज़ें होगी। यहाँ पर वोकेशनल कोर्स के लिए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होता है। जैसे वोकेशनल कोर्स में बहुत सारे लोग हमारे साथ प्रश्न कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट, कि वोकेशनल कोर्स क्या होता है सर जी, इसको बता दीजिए। तो वोकेशनल कोर्स में जैसे किसी में योगा हो सकता है, योगा थेरेपी हो सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में जानकारी हो सकती है। इस बेस पर आपको जो है 25 नंबर लगभग दिए जाने हैं। तो आप सभी को इनमें से चुनने होंगे एक विषय, चाहे योगा से आप करें, चाहे योगा थेरेपी हो या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन हो। ये कॉलेज में अपने पूछिएगा, कॉलेज वाले अगर बताएंगे उनमें चल रहा है या नहीं चल रहा तो उसके हिसाब से आप करिएगा। हालांकि कुछ कॉलेजों में है तो इसलिए हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो आप अपने कॉलेज में पूछिएगा। अब मैं सभी कॉलेज के बारे में तो बता नहीं सकता, बट आप अपने हिसाब से देखिएगा। वैसे मिड टर्म परीक्षा का नियम जो है ये जो है जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, वैसे मिड टर्म की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें पेपर कैसे आता है उसको भी आपको दिखाने का प्रयास मैं करता हूँ। हालांकि अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं पेपर की भी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत अलग अलग चैनलों अलग अलग जो है उसके माध्यम से बता दूंगा, जैसे कि आपको एक नमूना दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ नमूना, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा जैसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। खंड आ और बा और सा इस प्रकार से कुछ पूछा जाएगा। तो आपको जिस तरीके से परीक्षा पैटर्न है जो हमने पैटर्न बताया है उस पैटर्न से हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए कि या फिर आपसे जो है थोड़ा थोड़ा करके 2-3 प्रश्न पूछा जाएंगे। जैसे कि मानते हिंदी की पूछा जाएगा तो भक्तिकालीन को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कैसे क्यों कहा जाता है स्पष्ट कीजिए। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से रीतिकाल का मूल्यांकन कीजिए। अथवा करके ऐसे प्रश्न पूछ लेगा, 2-3-4 प्रश्न होंगे, लगभग यही चीज़ें होती हैं। इसमें आपको स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होता है, यह बात भी ध्यान रखेंगे। और यह प्रथम आंतरिक परीक्षा जो है तो ये एक प्रकार से आंतरिक परीक्षा जिसको आप बोलते हैं, ये स्कूल में ही एक प्रकार से टेस्ट की भांति जैसे समझते हैं, ये चीज़ें आप समझिए। इसको लेकर के आपको 1 घंटा समय दिया जा सकता है और पूर्णांक जो है एक प्रकार से 25 नंबर का हो सकता है। आपका अगर 2 पेपर हो तो 12.5 नंबर का एक पेपर हो, 12.5 नंबर का दूसरा पेपर हो। लेकिन अगर एक ही पेपर होगा आपका तो आपको जो है 25 नंबर का जो है एक प्रकार से देना होगा। ठीक है, आप बात ध्यान रखेंगे। अगर आपकी परीक्षा में पेपर 1 ही पूछा जा रहा है, पेपर 2 नहीं है, प्रथम सेमेस्टर वाइज परीक्षा, तो पेपर 2 होगा प्रथम वर्ष अगर होगा तो। अगर मान लेते हैं सेमेस्टर वाइज प्रक्रिया तो पेपर 1 ही हो सकता है, ये मेरा अनुमान है। लेकिन यही अनुमान ही है और यही सही भी बातें हैं। अब हालांकि वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कैसे करवाते हैं, किस तरीके से, तो आप पता कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हिंदी का पेपर था। इसी प्रकार से मैं और भी दिखा दूंगा, ये जो है दूसरे पेपर का हिंदी का। इसी प्रकार से यह आपका समाज शास्त्र का है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं
जो है समाजशास्त्र का दूसरा पेपर, शिक्षा शास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र और शिक्षा शास्त्र का द्वितीय पेपर इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत हो गया। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप कहेंगे तो इन सभी की जो है पेपर भी वीडियो आपके सामने देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अभी रात 8 बजे से आपकी क्लास हिंदी साहित्य की BA प्रथम सेमेस्टर की होनी, तो आप सभी लोग उसको लाइव अटेंड करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।